हाय गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुशीला और आज फिर एक बार आप सभी का लर्न अ मोमेंट चैनल पर स्वागत है। और हम आज एक नए अध्याय पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और वो नया अध्याय है, वो नया चैप्टर है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप यानी साउथ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए उनके देश के बारे में जानते हैं। कितने देश हैं, उनकी करेंसी क्या है और उनकी कैपिटल्स क्या है, और कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बिना देर किए हुए कोशिश करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि टोटल कितने कंटिनेंट हैं। तो कितने कंटिनेंट हैं? 7 कंटिनेंट हैं। 7 कंटिनेंट: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका, और ओशनिया ओशनियाई ओशनियाई या ऑस्ट्रेलिया ओशनियाई से कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओशनियाई और अंटार्कटिका अंटार्कटिका। ठीक है। यानी एशिया 2 3 4 5 6 7 7 कंटिनेंट है। और आज हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करेंगे आज हम, यानी साउथ अमेरिका। ओके। तो अगर बात करें क्षेत्र की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप, फिर पड़ता है तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, उसके बाद चौथे नंबर पर पड़ता है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप है। फर्स्ट पड़ता है एशिया महाद्वीप, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। उसके बाद में अफ्रीका है, फिर तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, और फिर आता है चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। तो आज हम दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करेंगे। तो आइए, अगर बात करें दक्षिण अमेरिका, तो देखिए बाकी जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया और उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये जो है ऊपर यानी नॉर्थ पोल में पड़ते हैं। ठीक है। और अगर बात करें ये उत्तरी अमेरिका, सॉरी दक्षिणी अमेरिका, ओशनियाई और ये अंटार्कटिका, अफ्रीका, ये जो पड़ते हैं ये साउथ पोल में पड़ते हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। तो दक्षिणी यानी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, ओशनियाई कहाँ पड़ते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ते हैं। ओके। तो हम दक्षिणी गोलार्ध में अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं। ओके। तो दक्षिणी अमेरिका यहाँ लिखते हैं, दक्षिणी अमेरिका। ओके। तो कहाँ पड़ता है? दक्षिणी गोलार्ध में है। कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में है। अगर बात करें तो ऊपर जो उत्तरी अमेरिका पड़ता है नॉर्थ में, नॉर्थ से अगर देखिए उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण और पूर्व में जो है ये दक्षिणी अमेरिका पड़ता है, और ऊपर इसके क्या है नॉर्थ में उत्तरी अमेरिका। ओके। उत्तरी अमेरिका से ये यहाँ पे पनामा है, पनामा सिटी यानी पनामा जल संधि, यहाँ पे पनामा जल संधि पड़ती है, ये पनामा जल संधि। पनामा जल संधि के द्वारा जो है उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका जुड़ा रहता है यहाँ से। इसके ऊपर मध्य अमेरिका पड़ता है, मध्य अमेरिका जो है इसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। यानी पनामा जल संधि के द्वारा यहाँ लिख लेना सीधे, पनामा जल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका से, ठीक है, यानी उत्तरी अमेरिका से जुड़ा रहता है।
ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट, देखिए पहले देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में कितने, सॉरी, नॉर्थ साउथ अमेरिका में कितने देश हैं, ठीक है। तो टोटल कितने देश हैं, 15 देश के बारे में पढ़ेंगे, यानी साउथ अमेरिका में 15 देश हैं। 15 देशों के बारे में देखते हैं, कहाँ किसका है, इसकी लोकेशन देखते हैं, इनकी करेंसी देखते हैं, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। देखिए दक्षिणी अमेरिका जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड भाग मतलब कि जो दक्षिणी अमेरिका और यहाँ पे जो ओशिनिया पड़ता है वो अफ्रीका, यानी जो नॉर्थ जो साउथ में है, दक्षिणी गोलार्ध में जो महाद्वीप, उनको कहा जाता है गोंडवाना लैंड, और जो ऊपर नॉर्थ में पड़ते हैं जो कंटिनेंट, उनको कहा जाता है अंगारा लैंड। इसके बारे में फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की, और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो आइए देखिए 15 देश हैं। 15 देश कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ब्राजील। ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, और इसकी राजधानी क्या है, ब्रासीलिया। अच्छा, ब्राजील ब्राजील जो है देश जो है, ऐसा माना जाता है कि ब्राजील में एक रेडवुड वृक्ष का पेड़ है, ब्राजील नाम का रेडवुड वृक्ष का, उसी के नाम पर जो है ब्रासीलिया इसका नाम पड़ा है, ठीक है। ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्रासीलिया या ब्राजीलिया कहते हैं उसको, और ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ओके। और आगे बढ़ते हैं, इसकी मुद्रा क्या है, मुद्रा इसकी रियाल है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पे करेंसी यानी मुद्रा भी पूछी जाती है, तो उसको भी ध्यान से देखते चलिए। मुद्रा क्या होगी, करेंसी क्या होगी, रियाल, इसकी ब्राजील की, ओके। ना आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंच गुआना, ठीक है। फ्रेंच गुआना जो है, अभी इस पे जो है फ्रांस का अधिकार है। किसका अधिकार, फ्रांस का अधिकार है, ठीक है। और फ्रेंच गुआना की राजधानी क्या है, केने, ठीक है। फ्रेंच गुआना की राजधानी क्या है, केने है, ओके। फ्रेंच गुआना राजधानी है केने, और इसकी करेंसी अगर बात करें, मुद्रा क्या है, फ्रैंक, क्या है, फ्रैंक है इसकी मुद्रा, ठीक है। मुद्रा है फ्रैंक, ओके। आगे बात करते हैं कि सूरीनाम। यहाँ पे ये है सूरीनाम, देखिए ब्राजील से जुड़ा हुआ है, सूरीनाम है, और सूरीनाम की राजधानी जो है वो पारामारिबो है। क्या राजधानी है, देखिए यहाँ पे लिखी हुई है पारामारिबो, ठीक है, पारामारिबो। अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो इसका मुद्रा है गिल्डर, ठीक है। क्या है, गिल्डर है, दिखाई नहीं देगा, क्या है, गिल्डर। सूरी नाम की मुद्रा है गिल्डर, सूरी नाम की मुद्रा क्या है, गिल्डर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, गुआना, ठीक है। गुआना, गुआना जो है, गुआना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन, ठीक है। क्या है राजधानी, वहां दिख भी रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ गुयाना। गुयाना की राजधानी क्या है, गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन है इसकी राजधानी, साथ में नोट करते चलिए, ज्यादा बेहतर है, जॉर्ज टाउन, ठीक है। और इसकी करेंसी क्या है, इसकी मुद्रा है डॉलर, इसकी मुद्रा है, मुद्रा क्या है इसकी, डॉलर है। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन और इसकी करेंसी है डॉलर, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखिए गुआना हो गया। अब आते हैं वेनेजुला। वेनेजुला देखिए, वेनेजुला की सबसे खास बात इस समय क्या है प्रेजेंट में, वेनेजुला में देखिए एक मैरोकैबो झील आई पड़ती है, मैरोकैबो झील यहीं पे पाई जाती है, यहाँ पे हिस्से में, ठीक है, मैरोकैबो झील। तो जो मैरोकैबो झील है उसमें तेल और जो है पेट्रोल वगैरह निकाला जाता है, जो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा मात्रा में वेनेजुला में काफी भंडार पाए गए हैं तेल के, तो ये झील में काफी जो है तेल की मात्रा निकाली जाती है, इसमें भंडार भी काफी मात्रा में पाया गया है। और इसकी खास बात क्या है, वेनेजुला की बात करें तो यहाँ पे जो है
ओरिनिको नदी बहती है, ठीक है, ओरिनिको नदी है। ओरिनिको नदी की सहायक नदी है कैरो नदी, ठीक है। और कैरो नदी पे जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है एंजल जलप्रपात है, दुनिया का सबसे बड़ा एंजल जलप्रपात है, यहीं पे वेनेजुला में ही। ओरिनिको नदी की सहायक नदी कैरो नदी, यानी क्या नाम है, इसको मिटा देते हैं। क्या है, ओरिनिको नदी, ओरिनिको नदी ये रिवर है और इसी की सहायक नदी है कैरो, कैरो नदी है इसी की सहायक नदी। और इसी नदी पर क्या है, एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्रपात, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ है, वेनेजुला में ही है, ठीक है। और वेनेजुला की राजधानी क्या है, कराकस, क्या राजधानी है, कराकस है। और इसकी करेंसी क्या है, करेंसी इसकी जो है डॉलर है, करेंसी क्या है इसकी, डॉलर है। किसकी, वेनेजुला की करेंसी है डॉलर। ये तक पॉइंट को ध्यान देते चलिए। उसके बाद में देखिए आगे आइए, यहाँ पे क्या है, कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी की बात करेंगे तो क्या है, बगोटा, क्या है, कोलंबिया की राजधानी क्या है, कोलंबिया की राजधानी क्या है, कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी क्या है, बगोटा, बगोटा यानी बगोटा, बगोटा, ठीक है, बगोटा इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा की बात करें तो क्या है, पीसो, ठीक है, पीसो इसकी मुद्रा है, करेंसी, ओके। कोलंबिया की राजधानी है बगोटा और इसकी मुद्रा है पीसो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दो देश देखिए ऊपर देखेंगे, यहाँ पे एक है, ये है यहाँ पे ट्रिनिडाड और टोबैगो, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो है इसकी राजधानी जो है वो क्या है, यानी ट्रिनिडाड या ट्रिनिडाड व टोबैगो, टोबैगो, टोबैगो है, सॉरी, टोबैगो। और इसकी कैपिटल अगर बात करें तो है पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड व टोबैगो की राजधानी है, इसकी राजधानी है। इसकी करेंसी तो मुझे नहीं पता है, इसको देख लीजिएगा, अगर आप लोग सर्च कर सकते हैं देख लीजिएगा, मैं भी देखने की कोशिश करती हूँ, फिर जब नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक बात करेंगे तो बताएंगे, लेकिन इसे मुझे करेक्ट नहीं पता है। आगे बात करेंगे, देखिए एक यहीं पे छोटा सा, देखिए छोटा सा यहाँ पे एक है देश, उसका नाम है अरूबा, क्या नाम है, अरूबा, अरूबा, अरूबा एक देश है, देखिए तो ऊपर सा यहीं पे वेनेजुला के ऊपर ही रहता है, अरूबा है। और इसको, इसके बारे में जो क्या है कि इसको 1499 में स्पेन के द्वारा खोजा गया था, लेकिन बाद में जो है 1636 में इसे यानी डच या प्रेजेंट टाइम में नीदरलैंड, नीदरलैंड जो है नीदरलैंड के पास है, यानी 1636 में नीदरलैंड के द्वारा इसे अधिग्रहित कर लिया गया था, अधिग्रहण कर लिया गया था। और प्रेजेंट टाइम में ये इस पे अधिकार किसका, नीदरलैंड का इसका अधिकार है, किस पे, अरूबा देश पे, ठीक है। इसकी सोवरेनिटी किसके पास है, नीदरलैंड के पास, यानी जो पहले डच थे और प्रेजेंट टाइम में उन्हीं के पास है। तो इसकी लोकेशन जो है वेनेजुला के ऊपर ही है, यहाँ पे है, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कोलंबिया हो गया, बगोटा है इसकी राजधानी। अब आगे आते हैं यहाँ पे, देखिए इक्वाडोर, इक्वाडोर, इक्वाडोर की बात करें तो इक्वाडोर जो है ये बहुत ही ऊंचा स्थान है और जो इसकी राजधानी है, राजधानी क्या है, राजधानी इसकी क्या है, क्विटो है, क्विटो, क्विटो या क्विटो लिखा रहता है, ठीक है। और ये विश्व की सर्वाधिक ऊंची, यानी विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित होने वाली यानी राजधानी है, क्विटो जो है वो
विश्व की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक राजधानी है। इक्वाडोर में ही कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी भी सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है इक्वाडोर में ही। ओके, और इक्वाडोर की बात करें तो यहाँ पे जो है इसके बगल में यहाँ पे जो है एक छोटे छोटे से द्वीप है, ठीक है, और उस द्वीप का नाम है गालापागोस द्वीप समूह। इस द्वीप समूह की खासियत क्या है कि यहाँ पे जो ओलिवियर रिडले यानी जो कछुए हैं, ठीक है, कछुए जो है यहाँ पे प्रजनन यानी प्राकृतिक प्रजनन के लिए, रिडले कछुओं का प्राकृतिक प्रजनन के लिए जाना जाता है। ओलिवियर रिडले जो है प्राकृतिक प्रजनन के लिए जगह फेमस है, ठीक है, गालापागोस। और इस पे अधिकार किसका है? इक्वाडोर का ही है, इक्वाडोर का ही है, ये ध्यान रखना क्योंकि पूछ सकता है कि किसकी सोवरेनिटी में है, तो इक्वाडोर की सोवरेनिटी में है, इक्वाडोर का अधिकार है, ठीक है। यानी गालापागोस जो है यहाँ पे द्वीप समूह है, इक्वाडोर के एकदम पश्चिम में बात करेंगे, और जो है उस पर अधिकार भी इक्वाडोर का है, और जो है वो किस लिए फेमस है? ओलिवियर जो रिडले हैं उनके प्राकृतिक प्रजनन के लिए वो फेमस है। इतनी बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे से कौन सा कंट्री है? पेरू, ठीक है, पेरू है, और पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी क्या है? हाँ, अच्छा, इक्वाडोर की करेंसी क्या है? डॉलर ही है, ठीक है, इक्वाडोर की करेंसी क्या है? डॉलर है। अब आगे पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है, और लीमा की जो है पेरू की करेंसी क्या है? करेंसी है न्यू सोल जो है करेंसी है किसकी? पेरू की करेंसी है। ओके, ठीक है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है बोलिविया, ठीक है, ये है बोलिविया, और बोलिविया का राजधानी क्या है? ला पाज। क्या है राजधानी इसकी? ला पाज इसकी राजधानी है बोलिविया की, ठीक है। यहाँ पे ये ला पाज इसकी राजधानी यानी कैपिटल है, और ये यहाँ पे पेरू है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक है लेक है, टिटकाका लेक, ठीक है, बहुत ही फेमस लेक है, और ये जो टिटकाका लेक है, ये इसकी खास बात ये है कि ये पेरू और बोलिविया दोनों ही देशों में स्थिति है, यानी इधर भी आधी है इधर भी आधी है, यानी बीचों बीच में जो है टिटकाका लेक है, जो है नौकागम्य है, सबसे ऊंची नौकागम्य झील के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अब ये जान लीजिए यहाँ पे टिटकाका लेक है, यानी पेरू और बोलिविया यानी दोनों देश की सीमा पर पाई जाती स्थित है, और इसलिए और यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये है चिली। देखिए यहाँ पे चिली है, और चिली यानी यहाँ से देखिए तो बहुत ही लंबा है, यहाँ से शुरू होता है और देखिए यहाँ तक, ठीक है। चिली जो है ये पूरा यहाँ तक पाया जाता है, और यहाँ चिली की खास बात क्या है? देखिए यहाँ से जो है ये मकर रेखा गुजर रही है, और ऊपर जो है विषुवत रेखा है। अभी देखते हैं किन देशों से जो है विषुवत रेखा गुजर रही है, किन देशों से जो है मकर रेखा गुजर रही है। फिलहाल यहाँ पे जो ये जो चिली है, ये काफी शुष्क स्थान है। यहाँ पे आटाकामा जो है मरुस्थल भी पाया जाता है यहाँ पे। आटाकामा मरुस्थल की बात करें तो ये जो है नॉर्थ, ये हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये साउथ चिली है, और ये यहाँ पे नॉर्थ चिली है, ठीक है, ये नॉर्थ चिली है, और ये इधर का नीचे साउथ चिली है। और नॉर्थ चिली में क्वेश्चन पूछा गया है कि आटाकामा जो मरुस्थल है वो साउथ चिली में है या कि नॉर्थ चिली में है, तो आंसर क्या है? साउथ चिली में। इस हिस्से में यहाँ पे जो है आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। देखिए आटाकामा मरुस्थल इतना शुष्क है, वहीं पे जो है एक दुनिया का सबसे शुष्क स्थान अरिका, ठीक है, अरिका भी दुनिया का सबसे शुष्क स्थान ये हिस्से में ही यहाँ पे स्थित है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा शुष्क है। शुष्क क्यों है फिर कभी इसके बारे में पढ़ते हैं, बस यहाँ पे शुष्क है, यहाँ पे जो है मरुस्थल ज्यादा पाया जाता है, और मरुस्थल की वजह से ऐसा है यहाँ बारिश नहीं होती है। चिली में ही जो है
यहाँ पे जो है नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं बहुत मात्रा में, और तांबा के भंडार भी पाए जाते हैं, यानी चुटकी मात्रा जो एक वो है खान है, इससे तांबा निकाला जाता है, इसलिए तांबा की राजधानी भी चिली को कहा जाता है। चिली में तांबा की राजधानी भी बोला जाता है, सबसे ज्यादा तांबा निकाला जाता है और नाइट्रेट के लिए भी फेमस है। बोलिविया में अगर बात करें तो बोलिविया में जो है टिन टिन पाया जाता है। टिन वो चौथे स्थान पे है, जिसमें सबसे चौथे नंबर पे पाया जाता है। उसके बारे में पढ़ेंगे, खनिज मुझे पढ़ेंगे, लेकिन अभी देख लीजिए मोटा मोटा क्या है, यहाँ पे टिन पाया जाता है बोलिविया में, चौथे स्थान पर है जिसमें। और अगर बात करें चिली, चिली जो है तांबा और नाइट्रेट के लिए काफी फेमस है, और इसकी चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो। सेंटियागो चिली की राजधानी है। और उत्तरी चिली में जो है आटाकामा मरुस्थल है, ठीक है। नॉर्थ में बात करेंगे तो नॉर्थ का हिस्सा देखिए यहाँ पे बहुत है, कटा कटा है, ठीक है। चिली का ये नॉर्थ वाला, नॉर्थ नहीं सॉरी, साउथ वाला जो हिस्सा है बहुत ही कटा कटा है। इस कटे कटे हिस्से को क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, फियोर्ड। फियोर्ड फियोर्ड क्यों बोलते हैं कटे कटे हिस्से को, यानी बहुत ही यहाँ पे कटा कटा है, तो इसी को फियोर्ड बोलते हैं। अगर दुनिया में बात करें तो एक चिली और दूसरा एक नॉर्वे है यूरोप में, ठीक है, नॉर्वे कंट्री है। इन दोनों के तट में जो है काफी कटे कटे तट पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो है फियोर्ड, यानी फियोर्ड, यही दो फियोर्ड, चिली और नॉर्वे दो फेमस हैं, यहाँ पे कटे कटे तट पाए जाते हैं। इसके नीचे आए, ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे ये हिस्सा देखिए, बोलिविया हो गया, यहाँ पे देखिए इसके लगा हुआ इसकी सीमा नहीं है, क्या है, पराग्वे है, और पराग्वे से जुड़ा हुआ क्या है यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के बाद में उरुग्वे है। तो देखिए जो पराग्वे है ये बोलिविया से ये सीमा बना रहा है, और पराग्वे, पराग्वे की अगर राजधानी बात करें तो क्या है, पराग्वे की राजधानी है असनसियाने। क्या है, असनसियाने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, इसकी कैपिटल पूछी जा चुकी है। और अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो क्या है, इसकी मुद्रा है बोलिवियानो। ठीक है, मुद्रा क्या है इसकी, बोलिवियानो है, और इसकी इसकी राजधानी क्या है, असनसियाने, ठीक है। दोनों याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ ही दिया जाता है, और खासकर ऐसे जिनका नाम अटपट होता है वो तो सबसे ज्यादा टफ है। इसके बाद में क्या आता है, देखिए उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे है, उरुग्वे की राजधानी क्या है, मोंटेविडियो है, मोंटेविडियो। और इसकी करेंसी क्या है, उरुग्वे की पीसो। क्या है इसकी, इसकी करेंसी क्या है, पीसो है उरुग्वे की। और पराग्वे की करेंसी क्या है, थी करेंसी पराग्वे की बोलिवियानो। ओके, उरुग्वे के बारे में बात कर रहे थे, उरुग्वे की राजधानी क्या है, मोंटेविडियो है, और इसकी करेंसी क्या है, पीसो है, ठीक। आगे देखिए उरुग्वे है, इधर ब्राजील से जुड़ा हुआ है, ब्राजील से सीमा बना रहा है, इधर अर्जेंटीना से सीमा बना रहा है। यहाँ पे जो है ला प्लाटा, देखिए ला प्लाटा यहाँ पे एक स्थान है, कैसे है, पराना, पराग्वे, उरुग्वे, यहाँ से जो है रिवर निकलती हैं, और उसकी सहायक यानी पराना, पराग्वे और उरुग्वे, इनकी सहायक नदियां, और ये नदियां ये आपस में यहाँ पे आके मिलती हैं, और ये मिलती हैं पे, ये इसी को क्या कहा जाता है, ला प्लाटा, ठीक है। उसको आगे बात करें, मोटे मोटे जो फैक्ट याद आ रहे हैं मैं बता रही हूँ। फिर देखिए यहाँ पे एक चीज और, क्या नाम में आया था, हाँ, ये बात करें तो ये एंडीज पर्वत है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से शुरू लेके यहाँ तक यह है एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत जो है ये विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला है। लंबी की बात करें तो यानी विश्व की सबसे ज्यादा लंबी है, लेकिन अगर ऊंचाई की बात करें तो ये हिमालय के बाद से दूसरे नंबर की ऊंचाई में है, ठीक है। तो ये ला प्लाटा स्थान है, नदियां यानी पराग्वे, उरुग्वे, पराना नदियां यहाँ बहकर एक साथ मिलती हैं, उनकी सहायक नदियां, इसलिए ये स्थान को ला प्लाटा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना इधर चिली से टच कर रहा है, इधर जो है पराग्वे से, और इधर जो है
ये उरुग्वे से इसकी सीमा को बना रहा है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। क्या राजधानी है? ब्यूनस आयर्स राजधानी है। ब्यूनस आयर्स राजधानी। इसकी करेंसी क्या है? पीसो है। ठीक है, करेंसी क्या है? पीसो ही है। बड़ा बड़ा लिखो या देखिए, पीसो करेंसी क्या है? पीसो है। राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। और देखिए ऊपर पराग्वे से जुड़ा है इधर। अब देखिए सारे जो है यहाँ पे देखिए एक चीज और है, यहाँ पे है, ये है टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो ये यहाँ पे एक द्वीप है। ठीक है, अगर देखेंगे तो ये जो मेन लैंड से देखिए ये अलग है। ठीक है, और इसका आधा हिस्सा चिली के पास है, यानी आधा हिस्सा चिली के पास है, और इसका आधे हिस्से पे जो है किसका? अर्जेंटीना का अधिकार है। ठीक, यानी जो ये द्वीप है टेरा डेल फ्यूगो, इस पे आधा आधा जो है चिली का अधिकार है और आधे पे जो है अर्जेंटीना का अधिकार है। और इसका जो ये देखिए मुख्य लैंड से अलग है, और इसको इसके बीच में एक जल संधि पाई जाती है, उसका नाम है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि या स्ट्रेट ऑफ मैगलन, स्ट्रेट ऑफ मैगलन या मैगलन जल संधि से जो है इन दोनों को ये जोड़ता है। देखिए यहाँ से ये अलग है, इन दोनों को ये मैगलन जल संधि जोड़ता है। अब यहाँ पे देखिए एक और है, यहाँ पे है फॉकलैंड द्वीप समूह। ठीक है, यानी फॉकलैंड द्वीप समूह है, फॉकलैंड द्वीप समूह। और ये फॉकलैंड द्वीप समूह पे किसका अधिकार है? ग्रेट ब्रिटेन का। किसका है? ग्रेट ब्रिटेन का है। फॉकलैंड द्वीप समूह ग्रेट ब्रिटेन का है, और इसकी राजधानी क्या है? स्टॉनले है। राजधानी क्या है? स्टॉनले है। ओके, तो क्या बचा हुआ है? हाँ, अब एक चीज और देख लें। देखिए ये भूमध्य रेखा है और ये मकर रेखा है, यानी मकर रेखा से कितने देश, यानी कितने मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजर रही है? तो देखिए यहाँ पे अगर मकर रेखा देखें, मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री अक्षांश पर होती है। ठीक है, और विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे। तो बात करें, देखिए यहाँ पे अगर दक्षिणी महाद्वीप यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो जो है मोस्टली जो महाद्वीप है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। ठीक है, यानी यहीं से ब्राजील है, ब्राजील के उत्तरी पर ब्राजील का आधा से ज्यादा हिस्सा जो है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है, और यहाँ पे ये मकर रेखा है। देखिए सबसे पहले मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजर रही है? एक तो यहाँ पे ब्राजील है, इधर लिखते जा रहे हैं, मकर रेखा से टच करने वाले यानी गुजरने वाले एक तो ब्राजील हो गया, इनको याद रख लीजिए, क्वेश्चन बनता है, अक्सर हमेशा पूछता है। ब्राजील हो गया, उसके बाद में देखिए क्या आएगा, इसके बाद ये है पराग्वे। क्या है? पराग्वे है। फिर इसके बाद में कौन सा? यहाँ पे देखिए अर्जेंटीना है। इसके बाद में देखिए क्या है, किस में पड़ रहा है? चिली में पड़ रहा है। ठीक है, 4 देश हैं जो मकर रेखा है, जिनसे मकर रेखा होकर गुजर रही है। ठीक है, 4 देश हैं, 4 देश हैं जो मकर रेखा से होकर गुजर रहे हैं। ब्राजील है, पराग्वे है, चिली है और अर्जेंटीना है। इनको कोशिश करिए किस तरीके से, नहीं तो ऐसे अक्षर से याद कर लिए, बी ई ए और सी एच चिली, मापच ऐसे याद कर लीजिए, कुछ याद रहे कोई चीज नाम रख लीजिए, मापच बी पी ए सी एच, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली। ओके, मकर रेखा। अब आगे बात करते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले देखिए ब्राजील, यहाँ पे भी है, ब्राजील हो गया। इसके बाद में क्या आता है? पड़ता है कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया। फिर इसके बाद पड़ता है, अगर देखेंगे ध्यान से, यहाँ देखिए पेरू से होकर गुजरते हुए ये इक्वाडोर चली जाती है, पेरू से निकलते हुए इक्वाडोर में ब्राजील, कोलंबिया और पेरू और इक्वाडोर। इसको इधर लिखते हैं,
ब्राजील और दूसरा कोलंबिया। कोलंबिया हो गया, पेरू और इक्वाडोर। ठीक है, 4 इसके देश हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजर रही है, यानी ब्राजील, कोलंबिया, पेरू और इक्वाडोर। अगर देखेंगे नीचे भी तो ब्राजील है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है और चिली है। यानी भूमध्य रेखा से भी 4 देश, यानी 4 देश यहाँ पे भी गुजर रहे हैं भूमध्य रेखा, और यहाँ पे भी देखिए 4 है, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली। इक्वाडोर, भूमध्य रेखा क्या, इक्वेटर भी कहते हैं इसको, और भूमध्य रेखा अगर थोड़ा देखिए यहाँ पे जो है एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है, और एंडीज पर्वत से ही अगर बात करें तो ये अमेजन नदी में, यहीं से जो है अमेजन नदी होते हुए ब्राजील से होते हुए यहाँ जो है, इधर जो अटलांटिक सागर है, अटलांटिक महासागर है, अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है ब्राजील से होते हुए जो है, और ये हिस्सा जो है अमेजन बेसिन है, सभी लोग जानते होंगे कि अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे विशाल है, विशाल मतलब जल ग्रहण की क्षमता जो है विश्व में सबसे ज्यादा है उसकी। यानी लंबी की बात करें तो नील नदी के बाद दूसरी नदी अमेजन पड़ती है, लेकिन अगर हम विशाल उसके जल ग्रहण की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ी जो है अमेजन नदी है। और अमेजन नदी जो है एंडीज पर्वत, यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलते हुए ब्राजील से होते हुए जो है अटलांटिक महासागर में गिरती है। और यहीं पे जो है, यहाँ पे नदी निकलती है, यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, इसलिए इसको अमेजन यानी बेसिन, यहाँ पे बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं, जो विश्व के फेफड़ा भी बोला जाता है। अमेजन जो है यहीं पे अमेजन वर्षावन भी यहीं पे बोला जाता है, यहाँ पे वर्षा बहुत होती है, बहुत सारी नदियां भी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा जानिए कि यहाँ से जो है अमेजन नदी निकलती है। अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी, यानी जल ग्रहण क्षमता सबसे ज्यादा है। और अगर एक भी बात नहीं, घास के मैदान, कुछ यहाँ पे घास के मैदान भी जैसे बहुत ही फेमस पाए जाते हैं और अक्सर वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो कुछ देख लेते हैं जो थोड़े बहुत हैं, फिर कभी विस्तार देखते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू होता है वेनेजुला, ठीक है, वेनेजुला और गुआना में जो है लानोस, ठीक है, लानोस कहाँ है, वेनेजुला प्लस गुयाना में लानोस पाए जाते हैं, यानी ऊपर यहाँ पे लानोस है, और नीचे अगर आएंगे तो यहीं पे सिल्वास, क्या है, सिल्वास। अमेजन बेसिन में क्या है, यहाँ पे सिल्वास है अमेजन बेसिन में, यानी ब्राजील में ही क्या है, सिल्वास है, ठीक है। अमेजन बेसिन यहाँ पे सिल्वास है, और यहाँ पे क्या है, लूनोज है, यहाँ पे सिल्वास है, और ये वाला जो दक्षिण वाला हिस्सा, यहाँ पे ब्राजील का दक्षिण वाला हिस्सा, यहाँ पे पाया जाता है कैंपस, ठीक, कैंपस क्या है, कैंपस कहाँ, ब्राजील में ही, लेकिन कहाँ, दक्षिणी ब्राजील है, ठीक है, दक्षिणी ब्राजील कैंपस। और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे है अर्जेंटीना में यहाँ पे जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ पे पाया था पैम्पास के मैदान, क्या, पंपास के मैदान, पंपास के मैदान कहाँ, अर्जेंटीना में। घास के जो मैदान है उनको क्या कहते हैं, पंपास के मैदान, ठीक, पंपास के मैदान अर्जेंटीना में। कैंपास जो है ये दक्षिणी, यहाँ पे जो है दक्षिणी, इसमें कैंपास के घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर अमेजन यहाँ पे बात करें तो सिल्वास के घास के मैदान है, और यहाँ पे लानोस के घास के मैदान है, जो वेनेजुला और गुआना में पाए जाते हैं। ये काफी फेमस मैदान है, घास के मैदान, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, जो है इनसे तो कभी बच के ही छोड़ ही नहीं सकते हैं, जो है हमेशा इनको याद ही रखिए। कुछ बना लीजिए, रोड ट्रिक बना लीजिए, LSKP, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस बना लीजिए ऊपर से कि वेनेजुला और गुआना में पहले L, ठीक है, फिर S, उसके बाद में K यानी कैंपस, और फिर सबसे लास्ट में पंपास, ठीक है।
पंपास अर्जेंटीना में, कैम्पॉस दक्षिण ब्राजील में, सेल्वास ये अमेजन भी ब्राजील में ही है, लानोस वेनेजुला और गुआना में जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये भी हिस्सा जो है ग्रीन जो है क्या उसको बोलते हैं, ग्रीन चाको यहीं के साथ है। यहाँ पे घास का मैंने ग्रीन चाको पाया जाता है ये हिस्से में। फिर कभी जब घास मैदान में पढ़ेंगे तो उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा, उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये चीजें हो गई। एक चीज और बताना चाहेंगे दिमाग से करके देखिए, ये सारा जो है आप देखेंगे स्ट्रक्चर, ये तो ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील सबसे बड़ा देश है अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का। तो देखिए यहाँ से एक बात देखिए, ध्यान देखने की कोशिश करिए कि यहाँ से उरुग्वे भी ब्राजील से जुड़ा हुआ है, इनकी सीमा जो है उरुग्वे ब्राजील से जुड़ी हुई है, पैराग्वे भी ब्राजील की सीमा से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए बोलिविया भी ये जो है ब्राजील की सीमा से जुड़ा हुआ है, लीमा भी जुड़ा हुआ है, यहाँ कोलंबिया भी जो सीमा लगी हुई है ब्राजील से, और इधर देखें तो ये वेनेजुला भी इसकी सीमा भी लगी हुई है ब्राजील से, गुआना भी इसकी सीमा भी लगी हुई है, और ये हुआ सूरीनाम, इसकी भी सीमा इसी से जुड़ी हुई है, और ये फ्रेंच गुआना। ओवरऑल देखिए सिर्फ चिली और इक्वाडोर को छोड़कर सबकी सीमाएं जो है वो ब्राजील से देश से लगती हैं, यानी सिर्फ इक्वाडोर और यहाँ पे क्या है चिली जो मेन कंट्री है, इनका दो सीमा ब्राजील से नहीं टच करती है, और सभी की जो 12 कंट्रीज हैं उनकी सबकी सीमा जुड़ती है, लगती है। ठीक है, और एक चीज बात करेंगे, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? बोलीविया है, यानी लैंड लॉक मतलब स्थल रुद्ध। स्थल रुद्ध का मतलब क्या होता है? जो कंट्री जिसकी सीमा कोई किसी समुद्र से यानी जुड़ी नहीं होती है, किसी ऐसा देश जिसकी सीमा या तट जो है समुद्र से नहीं लगा होता है, ओनली लैंड से, केवल लैंड से घिरा रहता है, उसको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। अगर आप ध्यान से देखिए जितने भी यहाँ पे सारे देश हैं, सिर्फ बोलिविया और पराग्वे को छोड़ करके सब देश जो है वो इधर प्रशांत महासागर, इधर कौन सा सागर है? इधर प्रशांत महासागर है, ठीक है, और उधर अटलांटिक महासागर है। ठीक, यहाँ तक पूरा इधर अटलांटिक, इधर प्रशांत महासागर, तो यानी जितने सारे कंट्री हैं वो सब कहीं ना कहीं जो है समुद्र तट से, यानी इधर महासागर से इधर जुड़े हुए, उधर जुड़े हुए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो है देखिए अंदर से पूरा एकदम लॉक है, यानी स्थल से पूरे तरीके से लॉक है, इसकी सीमा जो है किसी समुद्र तट से नहीं जुड़ रही है, ना पराग्वे की जुड़ रही है। अगर बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा जो है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा जो लैंड लॉक कंट्री है वो बोलिविया है, उसके बाद पराग्वे आता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। आई थिंक जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो तो हो गई हैं, और कुछ इसके बारे में नया कुछ नेक्स्ट टाइम लेके आते हैं। देखिए यहाँ पे एक ब्राजील के दो शहर मैंने लिखे थे, सेंटोस। सेंटोस यानी ब्राजील तो पता है, ब्राजील जो है कहवा के लिए, कॉफी के लिए काफी फेमस है। प्रेजेंट टाइम में सबसे नंबर 1 पे है, जो ब्राजील में जो है वहीं पे सबसे ज्यादा कॉफी या कहवा पाया जाता है। और यहाँ पे सेंटोस एक शहर है, दो ऐसे पोर्ट हैं ब्राजील के जो तट पे काफी फेमस पोर्ट हैं। अगर देखें तो सेंटोस है तो कहवा के लिए, यानी कहवा जो कॉफी है उसके लिए काफी फेमस है, निर्यात किया जाता है सेंटोस एयरपोर्ट से। सेंटोस जो है बंदरगाह से, बंदरगाह, ठीक है। और ये रियो डी जेनेरियो है, ये फैशन के लिए, फैशन नगरी बोला जाता है, फैशन के लिए काफी फेमस है। जिससे आप काफी बार पढ़े होंगे कि रियो डी जेनेरियो में जो है इसके पहले पर्यावरण सम्मेलन वगैरह काफी हो चुके हैं, और पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, 2 बार हो चुका है, तो ये काफी फेमस स्थान है, बाकी फैशन के लिए भी जाना जाता है। तो ये दोनों यहाँ के ब्राजील के क्या है, पोर्ट बंदरगाह है, और ये कहवा के लिए फेमस है, ये रियो डी जेनेरियो के लिए। बाकी हम ब्राजील को जब पूरी तरीके से विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे, जब पढ़ा जाएगा, तो बाकी चीजें जो क्या है उसके बारे में सारी चीजें निकल कर आएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे फिर एक नया टॉपिक या इससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स होंगे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।